बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, मौसूफ खुद मुबैना तौर पे किसी अरब मुल्क में बैठे हुए हैं पिछले 3 दिन से और इधर इमरान खान को सजा दिलवा रहे हैं, धमकियां पहुंचाई जा रही हैं ताकि लोगों की तवज्जो उन डीलों की तरफ ना जाए, उन साजिशों की तरफ ना जाए जो मौसूफ मुसलसल करते आ रहे हैं। मैं आपको इस हवाले से कुछ बताता हूं। अभी सबसे पहले हम तहकीकाती सहाफ़ी वकास को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि वो इस तरह की चीजें हमेशा निकाल लाते हैं। उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की और साथ उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट कर दी। इस तस्वीर के बाद उनकी ट्वीट आती है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आसिम मुनीर हैज बीन इन सऊदी अरेबिया फॉर द पास्ट 3 डेज। वो दावा करते हैं और ये जहाज का ऑब्वियसली डेटा है कि ये कहां खड़ा है, PA-786, और इसकी लोकेशन सऊदी अरब नजर आती है। तो वो बताते हैं कि ये जो गल्फ स्ट्रीम 4 जहाज है, GLF-4, ये सऊदी अरब में खड़ा है और ये इन्हीं के इस्तेमाल में होगा। तो ये दावा सामने आता है तो फिर सारा खेल खुल जाता है। क्यों इमरान खान को अचानक सजा सुनाई गई, कौन सी आलमी डील्स हो रही हैं जिनसे तवज्जो हटाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं, किस तरह से अवाम को मशगूल किया जा रहा है दूसरी की तरफ ताकि वो तवज्जो ना दे सके, इन सब पे बात करते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूं जिन पे बहुत कम मैं टच करता हूं, जैसे शरीफ पर बात करता ही नहीं। लेकिन आज एक ऐसी चीज सामने आ गई कि फील्ड मार्शल को भी में नौकरी देने वाले का रिकॉर्ड क्या है तोशा खाना का। मैं आपको सिर्फ 2 से 3 चीजें बताऊंगा। और अकबर साहब जो हैं, उन्होंने जब ये शेयर किया तो मैंने सोचा कि इनकी जो मालूमात और जो इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स खैर पड़े हुए जब शेयर हुए थे तोशा खाना का रिकॉर्ड, तो मैंने सोचा कि मैं देखूंगा, आपको भी बताऊं। एक सोने का नेकलेस बेगम नवाज शरीफ ने 29,000 रुपए देकर रख लिया, जिसकी कुल कीमत 1,35,000 थी। बुशरा बीबी के ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़। एक मिनट, थोड़ा सा और बात करते हैं। ये 2015 का तोशा खाना का रिकॉर्ड है, जो शरीफ फैमिली के लिए कोई ज्वेलरी सेट 4 लाख, कोई 5 लाख, इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, गौर करें, ये 2015 का तोशा खाना का रिकॉर्ड है। नीचे इसमें किसी भी ज्वेलरी सेट की कीमत 4-5 लाख से ज्यादा नहीं है। क्या अरब बादशाह शरीफों को 2-2, 4-4 लाख के ज्वेलरी सेट रखा देते थे, लेकिन इमरान खान की इतनी अच्छी लगी और इतना अकीदत का रिश्ता कायम हुआ कि उन्होंने कहा तो 7 करोड़ कर देना है। दो में से एक बात आप दुरुस्त हो सकती है, या तो नवाज शरीफ ने भी इन तमाम की कीमतें कम लगाई, या फिर सबको इतने तोहफे मिलते हैं चंद लाख की। लेकिन आप कंपेयर करें कि नवाज शरीफ की अहलिया को मिलने वाले तोहफों में कोई भी 4-5 लाख से ज्यादा का नहीं है। इमरान खान के तोहफे की कीमत लगी है 58 लाख, इससे फिर भी 12 गुना ज्यादा। फिर भी कहते हैं कम भाई। समझ आ रहा है कुछ? अब आते हैं, कलसूम नवाज को 4 लाख का सेट, बुशरा बीबी को 7 करोड़ का सेट। समझ आती है कि वजह आपको? नवाज शरीफ तो लाडला है अरबों का, उससे सस्ते से देते रहे 4-4 लाख रुपए के, बुशरा बीबी को 7 करोड़ का सेट दे दिया। अच्छा, ये जरा देखते हैं रिकॉर्ड। नवाज शरीफ की बेगम को ज्वेलरी सेट मिला जिसकी कुल कीमत लगाई गई 1,45,000। ये ज्वेलरी सेट की कुल कीमत है 1,45,000 रुपए। जी हाँ, 1,45,000 रुपए, और उन्होंने सिर्फ 27,000 रुपए देकर ये खरीद लिया। लेकिन बुशरा बीबी का ज्वेलरी सेट 7 करोड़ का है भाई। ये देखें, रिकॉर्ड साथ लगाया हुआ है। वन नेकलेस पर्ल का सिर्फ 1,45,000। यार ये कौन सा नेकलेस अरब इन्हें देते रहे दूसरे ममालिक जो सिर्फ 1.5 लाख रुपए का था। ठीक है, नीचे आप देखें, वन रिस्ट वॉच, ये किसी मोइनुल हक को मिली है। रिस्ट वॉच 5,82,000 कीमत लगी है उसकी, लेकिन जो नेकलेस मिला है पर्ल का, असल पर्ल का, वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए से भी कम का है। तो समझें इस चीज को कि ये जो केसेस इमरान खान पे बनाए गए हैं, ये कोई इमरान खान ने करप्शन नहीं की हुई, और ये सबको पता है। हम सिर्फ ये पटवारियों को बताना चाहते हैं कि तुम देखो तुम्हारे तायात कायद ने, और फौजियों को कि तुम्हारे तायात कायद ने किस तरह तोहफे लिए हैं। इमरान खान ने तो हर चीज की असल कीमत लगवा के और अपने पास रखे, बल्कि कानून तब्दील किया 20% के बजाय 50% अदायगी के बाद अपने पास रखे, तो उस पर केसेस बनाए गए। एनीवे, तो अब मेरे पाकिस्तानियों, आपने आप तो पूरे इंटरनेट पे देख लिया। इनकी बदनसीबी देखें कि इन्होंने 4-5 दिन पहले एक मुलाकात की उलमाए सू से, और वहां पे जो भी तकरीरें की गई उनको 4-5 दिन खंगाला गया, कम से कम 3 दिन ढूंढ ढूंढ के एडिट कर करके कुरान की आयतें जोड़ के, कि जहां जहां उसने हवाला दिया था किसी हदीस का, वो जोड़ के क्लिप जारी किया गया कि यार इसमें ना बड़ी इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि देखो यार कैसे फ्लुएंटली जो है कुरान की आयतों के हवाले देता है, फिर बदी तकरीर करता है, हदीसों के हवाले देता है, अपनी बात की मुनासबत से बड़ा समझदार बंदा है। लेकिन बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो ऊंट पे बैठे हुए भी आपको शक बच ही जाता है। वो हदीस का हवाला दे बैठा कि जिस किसी इंसान से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंची हो, उसकी जुबान से या हाथ से, वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये तस्वीर सामने आ गई 19 की, उस 19 साल नौजवान की जो एक वक्त के फिरौन, वक्त के यजीद के बरह रास्त हुक्म की वजह से गोली मार के शहीद कर दिया गया। 19 साल का जवान, और ये आपको मैं उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं।
रिपोर्ट हो चुका है इंटरनेशनल मीडिया पे कि इस शख्स ने बराह रास्त ऑर्डर दिया था कि मार दो सब, और अब खुद हदीस बयान कर रहा है कि वो मुसलमान नहीं है जिसके जुबान से और हाथ से कोई दूसरा महफूज ना हो। खुद बयान कर दी हदीस, अल्लाह ने मुंह से निकलवा दिया। फिर फौजियों ने एडिटिंग की तो एडिटिंग में भी निकाला नहीं कि यार ये तो गलत है, हमारे ऊपर ये बात सादिक आती है, फिर भी डाल दिया और बात सामने आ गई। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज पर भी आपने तवज्जो देनी है। ये बल्कि तस्वीर एआई से बड़ी जबरदस्त बनी है, मैं आपको ये भी जरा दिखा दूं। मैंने वैसे तो थंबनेल पे डाली है कि जो दावा किया है मौसूफ ने कि पाकिस्तान और भारत के साथ जो हालिया स्कर्मिश हुई थी उसमें फरिश्ते या अल्लाह की मदद आई थी, और अल्लाह की मदद कहता है कि हमने विटनेस की, हमने देखा, हमने महसूस किया अल्लाह की मदद को। बड़े सवाल पैदा हो गए। एक ऐसी जंग जिसमें मुश्किल से पाकिस्तान के 10 लोग शहीद हुए होंगे या 15 लोग शहीद हुए, ठीक है, वहां अल्लाह की मदद आ गई, फरिश्ते भी आ गए बकौल इसके दावे के। लेकिन 25 साल से दहशतगर्दी की जंग चल रही है, कम से कम 20 साल से। सिर्फ इन 3 सालों में 2,500-3 हजार फौजी मरवा बैठा है। अब नहीं आए फरिश्ते, अल्लाह की मदद नहीं आई, तो क्या वो जंग गलत है? क्या दहशतगर्द हक पर है और तुम बातिल हो इसलिए मदद नहीं आ रही फरिश्तों की? अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आ रही, इसको भी छोड़ देते हैं। तुम इतने नेक पाक हो गए कि तुम्हारे लिए फरिश्ते आ गए। गजा में मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, 40,000 से 50,000 बच्चा मार दिया गया, वहां फरिश्ते नहीं आए, वहां अल्लाह की मदद नहीं आई। इनकी सारी कहानियां झूठी हैं इन जर्नैलों की, एक एक बात इनके मुंह से निकलती है वो झूठी। ये जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। इन्होंने 65 के बारे में भी झूठ बोले, 71 के बारे में भी झूठ बोले, इन्होंने सियाचिन के बारे में भी झूठ बोले, इन्होंने कारगिल के हवाले से भी झूठ बोले, और ये अब भी झूठ बोल रहे हैं। ये सच बोल ही नहीं सकते, इनमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है। आखिर फरिश्तों ने हमारी मदद की थी, ट्रंप को फरिश्ता कह रहे हो क्योंकि उसी ने कॉल करके जंग बंद करवाई। उसी ने इंडिया को कहा, ट्रंप ने इंडिया को कहा कि मैं तुम्हारे साथ तिजारती मुआहदा नहीं करूंगा, जंग बंद करो, तब जंग बंद हुई। तो क्या ट्रंप को फरिश्ता करार दिया जा रहा है? उसके अलावा तो किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। 4 दिन इंडिया हमारी छतरोल करता रहा। अच्छा, अभी तक हमारा मुआहदा, पानी का जो है सिंतास मुआहदा, वो मुअत्तल अभी तक। अगर अल्लाह ने तुम्हारी मदद की होती तो ये मुआहदा बहाल हो जाता। अल्लाह ताला काम अधूरे नहीं छोड़ते। बदर के टाइम जब मदद की थी तो वो भी सबने देखी, जो वहां लड़ रहे थे सबको महसूस हुआ। ओहद के वक्त जब बुरा वक्त है, अल्लाह ने मदद की, कुरान में बताया कैसे मदद की, क्या हुआ। तो अल्लाह की मदद अल्लाह के बंदों के लिए आती है। अल्लाह के कानून को इस तरह से मसख करके, और खुद हदीस सुना बैठे हैं कि जिनके शर से कोई पाकिस्तानी महफूज नहीं है, जिनके शर से, उनके लिए अल्लाह की मदद आएगी। कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ डरो अपनी आखिरत से, जान देनी है अल्लाह को। ट्रंप को फरिश्ता करार दिया जा रहा है जी, फरिश्तों की फरिश्ते भी उतर आते हैं अभी कतार अंदर कतार अब भी, और हमने महसूस किया है अल्लाह की मदद। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि इंडिया के मिसाइल बड़े निशाने पर आ रहे थे, लेकिन नूर खान एयरबेस पे फरिश्ते खड़े थे, उन्होंने मिसाइल पकड़ के ठुस कर दी, इसलिए हमारे जहाज बच गए। शुक्र करें ये दावा नहीं कर दिया इन्होंने। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये सब जो किया जा रहा है, ये तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। असल कहानी ये है कि पाकिस्तान, जो रिपोर्ट हो रहा है, वो 3,000 से ज्यादा ट्रूप्स कमिट कर चुका है, और ये अंदर खाने भेजने के लिए कमिटमेंट हुई है। ये नहीं होगा कि यहाँ से डायरेक्ट इसराइल जाएंगे ये और वहां से वहां पहुंचेंगे, बल्कि ये अंदर खाने छप्पर में, जैसे नहीं कहते छप्पर करके निकाल दिया किसी को, ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा। घर वालों को भी शायद बताने की इजाजत नहीं होगी कि आप जो डिप्लॉय हो रहे हैं वो एक्चुअली कौन है और कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज होगा, क्योंकि ये जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, इसमें आपने कोऑर्डिनेट करना है नेतन्याहू के साथ। बराह रास्त हुकूमतों का ताल्लुक होगा आप इसमें, क्योंकि आपकी फौजें वहां पे, तो बराह रास्त हमारा चैनल खुलेगा नेतन्याहू के साथ, उसका अप्रूवल होगा, उससे हर एक्शन होगा, उसके ऑर्डर पे हर एक्शन होगा। ठीक है, तो समझे जरा। इस कहानी से तवज्जो हटाने के लिए हर रोज कोई नया शोशा छोड़ दिया जाता है। कहानी यही है, राउंड एंड राउंड। और आर्मी ताकतों की इस लड़ाई में इमरान खान बेचारा रगड़ा जा रहा है। इमरान खान ने जब इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया तो वहां से ये खेल शुरू हुआ, और आज भी जब ये देखते हैं कि पीटीआई तो फौजें भेजने के हक में नहीं है, तो इस खेल को डबल तड़का लग जाता है कि अगर इमरान खान को हमने रिहा करवा लिया तो वो तो नहीं फौजें भेजने देगा, भेजी तो उसके खिलाफ मजामत करेगा, तो इसको जेल में रखो, इसको तुन के रखो। ये आर्मी ताकतों की तरफ से इनको हल्लाशेरी मिली हुई, वरना जर्नैलों की औकात नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। इनको बाहर से बहुत बड़ी हल्लाशेरी मिली हुई है, उन कुवतों की मिली हुई है जो इस दुनिया के निजाम को यहाँ से दुनियावी लिहाज से कंट्रोल करते हैं या कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की। ये है असल गेम, और ये डालते रहते हैं कहानियां आपकी तवज्जो हटाने के लिए, लेकिन हम तवज्जो हटने नहीं देंगे। हम कौम के बच्चे बच्चे को बताएंगे कि आप कौम का कैसे सौदा कर रहे हैं। हम बच्चे बच्चे को बताएंगे कि किस तरह मामलात इस कौम के साथ दुश्मनी की हद तक खराब किए गए हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग एक कॉन्फ्रेंस वगैरह जो हुई है उसमें बातचीत भी कर रहे हैं, साफी भी उसमें बोले हैं, बहुत सारे लोग बोले हैं। एक चीज ने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है, किसी के पास कोई लाए अमल नहीं है, बस सेंसलेस इदारे यकजहती अपने अपने दुखड़े सुना के सब अपने अपने घरों को जा लिए। किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता एक बंदे के पास है जो डयाला जेल में है, इसीलिए उसको रखा हुआ है। ये बाहर निकला है तो हमारे सारे मंसूबे नाकाम बना देगा। जो लोग ये समझते हैं कि फौज की इजाजत से अगर सियासत की इजाजत मिल गई तो कुछ बेहतरी हो जाएगी, फौज की इजाजत से अगर हमें बोलने की इजाजत मिल गई तो बेहतरी हो जाएगी, फौज की इजाजत से अगर हमें कुछ करने की इजाजत मिल गई तो हम कुछ कर लेंगे, वो इतनी ही इजाजत देंगे जिसमें उनका इक़्तिदार कायम रहे, तो फिर ये सारी जद्दोजहद का कोई फायदा नहीं है। एक दफा इस मुल्क में एक मजामत होनी है, कंपनी को सियासी शिकस्त होनी है, कंपनी को सियासत से निकालना है,
खारजा पॉलिसी से निकालना है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने से उनको दूर करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुल्क के फैसले सिविलियन करेंगे जो इलेक्टेड होंगे, अवाम जिनको भेजेगी असेंबलियों में। इसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। अदलिया आजाद करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। तो अगर ये कोई सोचता है कि फौज की इजाजत से हम कुछ कर लेंगे और तहरीक चला लेंगे, तो वो नहीं चलने वाली। लहरों के मुखालिफ तैर के तभी कोई तहरीक चलेगी। लहरों के मुखालिफ तैरना होगा सबको, सबको अपने अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। देखिए, मैं क्यों काशिफ अब्बासी पे तनकीद कर बैठा हूं दिन को, दोबारा करूंगा। कुछ नाम ऐसे हैं, हामिद मीर जैसे हैं, काशिफ अब्बासी जैसे हैं, इनको आप स्टेटस को कह सकते हैं सहाफत का, लेकिन इसी वजह से इनका पावा भी है। यानी इन पर बैक एंड पे तो सख्ती हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि इमरान रियाज खान की तरह किसी दिन इमरान हामिद मीर को उठा के तशद्दुद किया जाएगा, लटकाया जाएगा। ये नहीं होगा पाकिस्तान में, ये आप कभी होता नहीं देखेंगे। इसी तरह काशिफ अब्बासी के साथ ये नहीं होगा, आप नहीं होता देखेंगे। वो लोग अगर बोलते तो वो बोल सकते थे। उन पर जितनी भी सख्तियां थी, वो नहीं होना था जो इमरान रियाज खान के साथ हुआ, वो नहीं होना था जो अरशद शरीफ के साथ हुआ। इनका नाम बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं? जिस टाइम में पाकिस्तान में आजाद मीडिया शुरू हुआ, ये लोग तभी अपना नाम बना बैठे थे। ये आर्मी मीडिया में भी लिखने बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए काम भी कर चुके हैं। तो इस अपनी ताकत को इस्तेमाल करना था। जैसे शीरी मजारी की बेटी है, उनका केस लगा, अदालत में पहुंच गया नॉर्वे का सफीर, पावा था ना, पावा पहुंचा तो फौरन अदालत ने केस रोकने का हुक्म दिया। जिसका पावा है ना पाकिस्तान में, उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी है, उनको बोलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप बुज़दिली की चादर तान के कहें जी कि हम भी बाकियों की तरह, बाकियों की तरह नहीं है, हम बेबस हैं, लाचार हैं, हमारा कोई पावा नहीं है। आर्मी ताकतें हमें दुश्मन समझती हैं, पाकिस्तान की फौज हमें दुश्मन समझती है, हमारा कोई पावा नहीं है कहीं पे, आपका है। आपको इंटरनेशनली भी बैकिंग मिल सकती है, आपको आर्मी प्रेस से बैकिंग मिल सकती है, आपको मुख्तलिफ एम्बेसी से बैकिंग मिल सकती है। अगर आप बात करते तो ये होता, आपने नहीं की। ये क्रिमिनल था जो आपने बात नहीं की। अब भी आप बोथ साइड्स करने की कोशिश करेंगे तो ये क्रिमिनल है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कुछ लोगों को कि यार क्योंकि अभी इमरान खान के साथ बुरा हो रहा है, पीटीआई के साथ बुरा हो रहा है, तो लोग इसलिए बोल रहे हैं। खुदारा इसको समझें, वक्त अपनी चाल चल गया है, हम वो मोड़ मुड़ गए हैं जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब जो भी फौज के मजालिम का शिकार होगा, उसके साथ हम खड़े होंगे, और जब तक फौज जुल्म करना नहीं छोड़ती, उन पर तनकीद जारी रहेगी। हमारी लड़ाई कंडीशनल है, और वो ये है कि वो जुल्म करना छोड़ दे। जो हदीस सुना बैठा है ना, उस पर अमल करे। फौज की शर से पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है। हम चाहते हैं कि इनकी शर से सब महफूज हों, बल्कि फौजी को देख के खुद को महफूज महसूस करें। हम ये मंजिल हासिल करना चाहते हैं। ये है असल कहानी मेरे पाकिस्तानियों। हमारी मंजिल ये है कि फौज दोबारा से वो इदारा बने जिसके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत हो। ये हम चाहते हैं। ये तुम्हारे जर्नैल नहीं चाहते मैं फौजी और तुमसे मुखातिब हूं। तुम्हारे जर्नैल नहीं चाहते कि अवाम तुम्हारे साथ खड़ी हो। हम चाहते हैं कि फौज के साथ अवाम खड़ी हो, लेकिन उसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ लोगों को लटकाना पड़ेगा। तुम्हारे जर्नैल लटकेंगे, तुम्हारे जर्नैलों के कोर्ट मार्शल होंगे, तो उसके बाद ये मामला शुरू होगा। हम बचाने की कोशिश करने वाले हैं, तुम्हारे जर्नैल तबाह कर रहे हैं। तो ये कहानियां सुनाना, फरिश्ते आ गए थे, ये हो गया था, ये कहानियां हैं जो आप बिकेंगी नहीं, और इंशाल्लाह हम बिकने देंगे भी नहीं। तो तुम्हें ये झूठा चूरन अब नहीं बेचने देंगे हम इंशाल्लाह ताला। बहुत बेच लिया, आवाम को बहुत बेवकूफ बना लिया। इनफ इज इनफ। खुद बैठा हुआ है दूसरे मुल्क में, और इधर इमरान खान को सजाएं दिलवा रहा है, उधर से धमकियां दिलवा रहा है कि जी अब तो अगली कड़ी सजा होगी, बहुत कड़ी सजा होगी, ताकि अवाम को जान के लाले पड़े रहे, इमरान खान की जान के लाले पड़े रहे, और सोचे ना कि हम कैसी गद्दारी कर रहे हैं कौम के साथ और उम्मत के साथ। यानी पाकिस्तान डायरेक्ट निगोशिएशंस में है अब नेतन्याहू के साथ। इससे बड़ी गद्दारी मुझे बताएं कोई है तो मुझे बता दें।